हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये जुलाई के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स की वीडियो है। ये 2 पार्ट्स में होगी। दिस इज़ पार्ट 1। फर्स्ट, इंडिया वन इट्स 8th एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप टाइटल ओवर ईरान इन द फाइनल इन बुसान, साउथ कोरिया। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कबड्डी अगर हम टर्म देखें तो इसमें 7 लेटर्स होते हैं और लास्ट में एक आई आता है, तो उसको हम +1 मान सकते हैं। तो इस तरह से इस लेटर को ही काउंट करके हम याद रख सकते हैं कि कबड्डी ये 8th एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप थी। कबड्डी टर्म के से स्टार्ट होता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये कोरिया में हुआ है, कोरिया के बुसान में। और लास्ट में आई आता है तो जीते हम हैं, और हमने हराया भी आई इनिशियल से स्टार्ट होने वाले एक कंट्री को है, दैट इज़ ईरान। तो आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये लाइन याद रखने में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया विल होस्ट द अपकमिंग फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अंडर 17 हम काफ़ी छोटे होते हैं, 17 साल से कम होते हैं तो हम छोटे ही होते हैं, टीन एज में होते हैं अपनी। तो हमें कोई एशिया से बाहर जाने के लिए मना कर रहा है, दैट इज़ वी हैव टू स्टे इंडोर इन एशिया। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इंडोनेशिया में होगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ होगा। नेक्स्ट काफ़ी सुपर्ब न्यूज़ है। न्यूज़ से कहने का मतलब मेरा न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड बिकेम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपरमार्केट। इसीलिए मैंने सुपर्ब टर्म्स यूज़ किया था। तो न्यूजीलैंड पहला कंट्री बन गया है जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स को सुपरमार्केट्स में बैन कर दिया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस ICC एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। अच्छा, हम कॉपरेशन के लिए सब एक साथ आते हैं, तो एक साथ से याद हो जाएगा कि 17वीं है और कोऑपरेटिव कांग्रेस है। ठीक है, तो कॉपरेशन के लिए हम सब कॉपरेट करेंगे तो हमारी प्रगति होगी। तो प्रगति मैदान सभी को पता है कि ये न्यू दिल्ली में। अच्छा, कभी भी कोई भी PM या फिर होम मिनिस्टर इस तरह से कोई अगर हाईएस्ट डिग्नेटरीज इस तरह की अगर कांग्रेस करते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए पूछ सकते हैं कि इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस कहाँ हुई थी, तो ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड मिशन कर्मयोगी मिड करियर ट्रेनिंग इन न्यू दिल्ली। मिशन कर्मयोगी कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये न्यूज़ भी न्यू दिल्ली की है। प्रगति मैदान कोऑपरेटिव कांग्रेस वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था, और मिशन कर्मयोगी कहाँ से लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली से। और किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन बैंकिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन न्यू दिल्ली। तो ये पूछ सकते हैं कि बैंकिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला हैज़ लॉन्च रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप इन न्यू दिल्ली। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया है। नेक्स्ट, Michael Rosen has been awarded the prestigious Pen Pinter Prize 2023 for his work in poetry and literature for children. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि कोई पेन लिए पेंटर रेडी है और हम उसे माइक से बता रहे हैं कि रोज़ ड्रॉ करो, तो इससे हमें ये याद हो जाएगा कि माइकल रोजन को मिला है पेन पेंटर अवार्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह की आप थोड़ा सा अपने माइंड में अटका सकते हैं कि किसे मिला है पेन पेंटर प्राइज, दैट इज़ माइकल रोजन को। नेक्स्ट है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना में किस स्टेट ने डबल कर दिया इंश्योरेंस कवर? दैट इज़ गुजरात। नेक्स्ट है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल नियर मेहसाना इन गुजरात। अच्छा, कोऑपरेटिव की बात होती है तो हमारा अमूल और ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो इसी तरह कोऑपरेटिव रन एक सैनिक स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया है? गुजरात में स्टार्ट किया है, और गुजरात में भी कहाँ पे? मेहसाना में। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर गवर्नमेंट सागरमाला इनिशिएटिव अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड इन लोथल गुजरात एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4500 करोड़। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल में बनाया जा रहा है। अच्छा, लोथल आपको पता ही होगा कि IVC की एक साइट थी। ठीक है, डॉकयार्ड वगैरह था यहाँ पे। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? लोथल गुजरात में। इससे पहले हमने एक न्यूज़ देखी थी, कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल कहाँ था? वो भी गुजरात में था। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह
has virtually inaugurated Akshar River Cruise at Sabarmati River Front in Gujarat's Ahmedabad. ठीक है, तो अक्षर क्रूज़ कहाँ स्टार्ट किया गया है? वो भी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर पे. ये इंपॉर्टेंट है. और किसने इसे इनाग्रेट किया? अमित शाह जी ने इसे इनाग्रेट किया. तो ये तीनों न्यूज़ गुजरात की हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर reactor has been put into commercial operation at Kakrapara Atomic Power Project in Gujarat. तो ये कहाँ किया गया है? इंडिजिनियसली डेवलप है. एक तो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ है? काकरापारा, गुजरात में. कमर्शियल ऑपरेशन के लिए पहली बार इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात. और इसकी कितना है कैपेसिटी? 700 मेगावाट है. नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद अमेरिकन चिप मेकर फर्म माइक्रॉन टेक्नोलॉजी फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी एट सानंद इन अहमदाबाद, गुजरात. मैंने देखे सारे के सारे गुजरात के न्यूज़ थोड़े एक साथ रखने की कोशिश की है, जिससे आप जब ये वीडियो देखें तो आपको ये न्यूज़ याद करने में आसानी हो. ठीक है. तो गुजरात में एक अमेरिकन चिप मेकर कंपनी है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी. इन्होंने एक टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की है? सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में. नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वन टैप वन ट्री. तो अच्छा यूपी में आता है. जैसे हम टैप से क्या करते हैं? पानी पीते हैं. तो यूपी आ रहा है ना. तो यूपी में वन टैप वन ट्री कैंपेन लॉन्च किया गया है. इसमें क्या किया जाएगा? अंडर दिस कैंपेन फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद ईच न्यू टैप कनेक्शन इन द रूरल एरियाज. तो याद रखिएगा कि ये रूरल एरियाज के लिए है वन टैप वन ट्री कैंपेन. नेक्स्ट न्यूज़ भी यूपी की ही है. द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू क्रिएट डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट इन लखनऊ. तो लखनऊ वाले काफ़ी लकी हैं क्योंकि उन्हें डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट मिल रहा है. ठीक है. तो लकी से आप याद कर सकते हैं, मंकी लकी से याद कर सकते हैं कि लखनऊ में ये डेवलप किया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ भी यूपी की है. द यूपी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ कैंपेन अंडर रोड सेफ्टी फोर्टनाइट फ्रॉम 17 जुलाई टू 31. द इनिशिएटिव is for reducing the road accidents and raise public awareness about traffic rules. तो यूपी की हमने 3 न्यूज़ देख ली इसमें. एक तो मंकी लकी यानी कि मंकी फॉरेस्ट कहाँ डेवलप किया गया है? लखनऊ में. नेक्स्ट ये एक रोड सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया गया है. फिर वन टैप वन ट्री भी कहाँ लॉन्च किया गया है? वन टैप और वन ट्री लॉन्च किया गया है लखनऊ में. ये एक कैंपेन है. नेक्स्ट है PM मोदी इनाग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन ₹12,100 crore इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट न्यूज़ भी यूपी की है कि यूपी में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल क्योंकि मोदी जी ने लॉन्च किए हैं तो हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है. नेक्स्ट है तुषार मेहता रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. तो नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता. अच्छा, इसी नाम का एक और पर्सन है तुषार खंडकर. तो हॉकी इंडिया हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर कैप्टन तुषार खंडकर एज हेड कोच ऑफ जूनियर विमेंस नेशनल टीम. तो जूनियर विमेंस नेशनल टीम के हेड कोच कौन बने हैं? वो हैं तुषार खंडकर. और तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम PM प्रणाम. तो PM प्रणाम का पूछ सकते हैं कि क्या है इसका फुल फॉर्म. तो PM प्रणाम का फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर. ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के लिए ये न्यूज़ है, ये स्कीम है. तो PM प्रणाम से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कल्चर के लिए है या टूरिज्म के लिए है, बट याद रखिएगा कि नाम से काफ़ी अलग साउंड करता है. PM प्रणाम ये है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड द 6th दिव्य कला मेला इन जयपुर. अच्छा, जो दिव्य होते हैं उनकी जय जयकार होती है. तो दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? जयपुर, राजस्थान में हुआ है. और ये कौन सा है? ये 6th है. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ भी राजस्थान की ही है. द राजस्थान गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ बिल इन द नेक्स्ट असेंबली सेशन टू इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक्स फ्रॉम द करेंट 10 year to life imprisonment.
तो ये जो एग्ज़ाम पेपर वगैरह लीक कराते हैं उनकी जो पनिशमेंट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए एक बिल ला रही है राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ सेंट्रलाइज पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पे किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ लॉन्च किया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में एक सेंट्रलाइज पूल है बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल, जो कि बूस्ट करेगी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे एग्रीकल्चर और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके लिए लोन देने के लिए ये बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज़ भी मुंबई से रिलेटेड, ये ताइवान की गवर्नमेंट ने, ताइवानीज गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश अ ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर TECC, कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में क्या हो रहा है? एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए सेंट्रलाइज पूल लॉन्च किया जो कि बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मुंबई महाराष्ट्र में, और ताइवानीज गवर्नमेंट विल इस्टेब्लिश अ ताइपी इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर मुंबई में ही। नेक्स्ट है, NCP लीडर यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार टुक ओथ एज द डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र। तो डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र कौन बने? NCP के लीडर अजीत पवार। तो ये तीनों न्यूज़ महाराष्ट्र की हैं। मैंने एक साथ लिखी इसलिए हैं कि आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं, आधव अर्जुन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, बास्केट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बास्केटबॉल में बास्केट करने के लिए हमें अर्जुन सा ध्यान लगाना चाहिए ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि आधव अर्जुन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्वेलांस ओवर वास्ट एरियाज लॉन्च इन चेन्नई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ जो फर्स्ट होती है तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडियाज़ फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट। अच्छा, अगर पुलिस मान लीजिए ड्रोन कोई उड़ा रहा है तो हम थोड़ा सा उसको चिन अप करके देखेंगे ना, तो इससे चिन अप से हम याद कर सकते हैं, चिन अप करके देखेंगे, यानी चेन्नई में ऐसा किया गया है, पुलिस ड्रोन यूनिट बनाई गई है एरियल सर्वेलांस के लिए। ठीक है, तो चिन अप से याद रखिएगा कि ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु हैज़ बिकम इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर ऑफ 2023 विद एक्सपोर्ट वर्थ 37 बिलियन $। ठीक है, तो तमिलनाडु फर्स्ट हो गया है, इंडिया का टॉप एक्सपोर्टर हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में हमें ये तो पता थोड़ा आइडिया हो ही जाता है कि साउथ इंडियन स्टेट होगा, बट साउथ इंडियन में कर्नाटक वगैरह में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कर्नाटक नहीं है, कौन सा है? तमिलनाडु है। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक टर्म में ही TN आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हम इससे TN यानी तमिलनाडु रिलेट कर सकते हैं। और यूपी की रैंक की बात किया जाए तो दैट इज़ नॉट बैड, यूपी रैंक्ड 3rd इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम वन द टाइटल ऑफ सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग हरियाणा। तो तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में नंबर 1 है और तमिलनाडु की विमेंस फुटबॉल टीम ने क्या जीता है? सीनियर नेशनल विमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है। और किसे? जिसे कोई ना हरा पाए, मतलब हरियाणा। तुमने यानी कि विमेंस फुटबॉल टीम ने किसको हराया? जिसे कोई ना हरा पाए, हरियाणा को। ठीक है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च जगन्नना अम्मा वोदी स्कीम अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹6393 crore विल बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 43 लाख बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो ये एक स्कीम का नाम दे के पूछ सकते हैं कि ये कहाँ की स्कीम है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है, जगन्नना अम्मा वोदी। ठीक है, नेक्स्ट है, रेड बुल रेसिंग्स डच ड्राइवर मैक्स वेस्टपेन हैज़ वन द Formula 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वेस्टपेन ने जीती है, और ये रेड बुल के रेसिंग डच ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वन लुसाने डायमंड लीग। तो लुसाने डायमंड लीग किसने जीती है? ये नीरज चोपड़ा ने जीती है। ठीक है, और इनका थ्रो कितने का था? 87.66 मीटर का थ्रो था।
नेक्स्ट है इंडियाज यंग ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सिक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट इन विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग। और अच्छा ना, विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बन गई हैं, तो ये श्रेय जाता है श्रेयंका पाटिल को। श्रेयंका पाटिल विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग, किसको श्रेय जाता है, श्रेय टर्म से याद रखेंगे, इनके नाम में ही श्रेयंका है। तो विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बन गई है, तो श्रेयंका पाटिल पहली हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया डिफीटेड कुवैत इन द पेनाल्टी शूट आउट टू विन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप SAFF टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ 9th टाइम। अच्छा, ये साफ SAFF को साफ बोलें तो ये साफ दिखता है कि फुटबॉल टर्म में 8 लेटर्स हैं, 8 अल्फ़ाबेट हैं और +1 हम करेंगे, आई को एक और काउंट कर लेते हैं तो ये टोटल 9th हो गए। तो ये कौन सा टाइटल था, 9th टाइटल था। और ये आई से क्या होगा कि आई से इंडिया ने हटाया है। इंडिया ने कहा क्यों वेट करें फुटबॉल जीतने के लिए, तो क्यों वेट करें मतलब इंडिया ने किसको डिफीट किया, कुवैत को डिफीट किया है। ठीक है, तो इंडिया ने डिफीट किया है कुवैत को साफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में। और ये कौन सा टाइटल था, ये 9th टाइटल था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर एट प्रसंति निलयम इन पुत्रपर्ती इन श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉल टीम मिडफील्डर लालियन जुआला चांगते नेम्ड एज AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल, कोई एक लाल हैं जिनके अंदर इतनी ज्वाला है कि वो चेंज लाने चाहते हैं। ठीक है, कोई एक लाल हैं जिनके अंदर इतनी ज्वाला है कि वो चेंज लाते हैं और उन्हें क्या बनाया जाता है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनाया जाता है। ठीक है, तो लाल जिनके अंदर ज्वाला है, जो चेंज लाना चाहते हैं, इससे याद रहेगा लालियन ज्वाला चांगते, जिनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 बनाया गया। ये पहला पार्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।